हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया और आपको कंटिन्यू अभी कुछ दिनों से आपको व्हाट्सएप पर नोटिस आ रहा है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि हम 7 दिन में आपके घर पे आने वाले हैं। अगर आप इस लोन का रीपेमेंट नहीं करते हो तो आप पर पुलिस केस हो जाएगा या आपको कुछ अलग तरह से परेशान किया जा रहा है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहे हैं, अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हो तो आप पर पुलिस केस रजिस्टर किया जाएगा। कई बार तो ये लोग है ना खुद फेक पुलिस वाला बनकर आपसे बात करते हैं, आपको बोलते हैं कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप पर कंप्लेन हुई है, आपने लोन लिया था, उसका पैसा आपने रीपेमेंट नहीं किया। हम उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, आपको जो व्हाट्सएप पर नोटिस आ रही है वो नोटिस है ना, कोई भी बच्चा या कोई भी हमारे जैसा ना उसको 5 मिनट में लिख सकता है। वो नोटिस बिल्कुल फेक है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो गाइस, सेकंड सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको कई बार कॉल आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि सर हम दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहे हैं या दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट से, ऐसा कुछ नाम लिखकर आपको बोला जाता है कि हम इस कोर्ट से बोल रहे हैं और आपने इतना लोन रिपेमेंट लिया है, 15,000 रुपये आपने लोन लिया है, आप इसका लोन रिपेमेंट करिए नहीं तो आप पर पुलिस केस हो रहा है और आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, ये सब। तो आप उस चीज वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी ऑफिस में बैठे रहते हैं और वो लोग ऐसा फेक फर्जीवाड़ा करते हैं। वो खुद ही कोर्ट वाला बनकर आपसे बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास आपकी फाइल आई है, 1 दिन के लिए आई है, 15 मिनट के लिए आई है, 20 मिनट के लिए आई है। अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हो तो आप पर केस रजिस्टर होगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग खुद ही है ना ऐसे कोर्ट वाला बनकर आपसे बात करते हैं, जबकि एक्चुअल में कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होता है, मेरे घर वालों में काफ़ी बार पुलिस में गया हुआ हूँ तो मेरे को पता है। मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस होता कैसा है। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को आपसे प्रॉब्लम है या आपने कहीं लड़ाई मारपीट कर ली। मान लीजिए आपने किसी से लड़ाई मारपीट कर ली, ठीक है। तो आगे वाला पर्सन जाएगा, फर्स्ट में वो पुलिस पर कंप्लेन करेगा। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद वहाँ से जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद वहाँ से एक कांस्टेबल होता है जो कि आपके घर पर आता है, आपको कुछ फॉर्म देकर जाता है, वहाँ पर कंप्लेन की एक फ़ोटोकॉपी देकर जाता है और बोलता है कि इतने बजे आपको कोर्ट में आना है और आपने ये चीज़ें की है तो आपको ये वहाँ पर कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा। तो आप है ना फिर उस दिन कोर्ट में जाते हो, अगर नहीं जाते हो तो अरेस्ट होते हो। आपको ये है ना, ये नहीं होता कि आपको कोर्ट वाला खुद दिल्ली हाई कोर्ट से आपको कोई पर्सन वहाँ से फ़ोन करके ये बोलेगा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहे हैं और आपको है ना आपने इतना लोन लिया है और आपने रिपेमेंट नहीं किया। तो ये है ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इसलिए है ना आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। और सेकंड है कि थर्ड नंबर पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को बोल रहे हैं कि हम तो पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी आरबीआई है ना, जैसे देखो हम लोग कोई क्राइम करते हैं उसे हमारा संविधान है ना प्रोसेस करता है कि हमारा संविधान, जैसे हमने कहीं मारपीट की है तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमें सज़ा दी जाती है कोर्ट के थ्रू, कानून के थ्रू। उसी तरह है ना सेम हमारा जो फाइनेंशियली प्रोसेस है जैसे लोन या बैंकिंग सिस्टम, उसका है ना जो रूल एंड रेगुलेशन है ना उसे आरबीआई गाइड करता है। तो आरबीआई ने ही रूल बना रखा है कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो कंपनी है ना आपका सिविल स्कोर ख़राब कर सकती है, या आपका घर पे जो विजिट है वो आपका विजिटिंग लेटर लेने के बाद और क्लाइंट से आपसे पूछकर वो विजिट कर सकती है, ऐसे विजिट नहीं कर सकती है। तो ये जो कंपनीज कर रही हैं ऑनलाइन वो फर्जीवाड़ा है, इसलिए आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। आप जैसे मान लो किसी कंपनी का फ़ोन उठाते हो, जैसे मान लीजिए किसी भी A to Z कंपनी का आप फ़ोन उठाते हो, आपने लोन रिपेमेंट नहीं किया, वो कंपनी फ़ोन उठाते ही आप पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, आपको बोलती है आप लोन रिपेमेंट करिए, हम 15 मिनट में आपके घर पे आ जाएंगे। अब देखो हम सब जितने भी लोग लोन लेते हैं वो सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे घरों में ना माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घर वालों को पता ना चल जाए, और इन सब चीज़ों से हम डरते हैं। इसलिए ये कंपनीज़ वाले हमारा फ़ायदा उठाते हैं और ये सबसे ज़्यादा फ़ाइन लगाते हैं और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। जिस दिन आप लोग है ना ऐसे डरना बंद कर दोगे, स्टार्टिंग में मेरी यही सेम प्रॉब्लम थी, मैं अपना खुद का पर्सनली बता रहा हूँ। एजेंट्स नहीं आते हैं और एजेंट आते भी हैं तो आप उनसे ज़्यादा बात मत करिए। देखो 90%, अगर 100 लोगों ने लोन लिया है तो उसमें से 95 या 93% लोगों के घर पर एजेंट नहीं आते हैं। जो 5-7% बचे हुए लोग हैं उनके पास आते हैं
तो आपको उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको सीधा बोल देना है कि सर आपका विजिटिंग लेटर कहाँ है और आप कौन सी कंपनी, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे और अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, जब हमारे पास पेमेंट होगा हम डायरेक्टली उस कंपनी को पे कर देंगे। आपको यही बोलना है, आपको ज़्यादा देर उस बंदे से बात नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। आपको किसी भी कॉल पर एजेंट से ज़्यादा देर बात नहीं करनी है, उससे मेंटली हैरेस्ड होगे आप सोच नहीं पाओगे, वो आपको हैरेसमेंट करता जाएगा। उसके बाद आपका अगर विजिटिंग पर आ भी जाए, आपको यही बोलना है कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब मेरे पास आएगा पैसा मैं 2 महीने 3 महीने में आपकी कंपनी को पे कर दूंगा, अभी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाइए। आप उससे ज़्यादा देर बात मत करना, आप चले जाना वहाँ से, आप गेट वेट बंद करके चले जाना या बाहर कहीं घूमने चले जाना। आप उनसे ज़्यादा बातचीत मत करना, जितना आप बात करोगे उतना आपका दिमाग ख़राब होगा। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको जो व्हाट्सएप पर नोटिस आ रही है वो फेक होती है। कोर्ट में जो ये बंदे खुद एजेंट रहते हैं वो खुद आपसे कंपनी से पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। और ऑनलाइन जो कंपनियां हैं ना वो एक बिजनेस की तरह काम करती है। जैसे मैं आपका खुद का बता देता हूँ, मान लीजिए आपने किसी लोन कंपनी खोली है ना, अब आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आप लोन अगर किसी ने ले लिया है तो उसका सिविल स्कोर ख़राब करने के सिवाय आप कुछ कर नहीं सकते और आपको अपने कंपनी का पैसा निकालना है। तो आप खुद ही ऐसी चीज़ें करोगे ना कुछ तो करके आप पैसा निकलवाओगे ना अपना। तो वो कंपनियां इसी तरह की चीज़ें करती, कभी आपको व्हाट्सएप पर नोटिस भेज रही हैं, कभी बोल रही है हम कोर्ट से बोल रहे हैं, कभी बोलेगी हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, कभी बोलेगी हम रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं। ये सब फर्जीवाड़ा है भाई, कुछ नहीं होता है ऐसा सब। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचकर रहे, आपको कुछ नहीं होगा। और ये भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आपने लोन लिया नहीं भरा भाई, आपको सीधे यही बोलना है कि सर मेरे पास आएगा जब मैं पे कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी शेयर कर देना। अगर किसी दोस्त ने आपके लोन लिया और उससे ज़्यादा ही परेशानी हो रही हो तो उसे शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।